बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पेशावर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सरबराही में गिलगित बल्तिस्तान के पार्लिमानी रहनुमाओं का जो इजलास था उसके अंदर की खबर जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन हज़रात, आज जब पार्लिमानी रहनुमाओं का जब इजलास शुरू हुआ तो सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ और काफ़ी लफ्ज़ों की गोलाबारी भी की गई आपस में। उस दौरान ये तमाम सिचुएशन जो है वो ख़ुद इमरान खान ने अपने आँखों से भी देखा और इसी दौरान खान ने अलहदा तौर पर दोनों ग्रुपों से मुलाकात किया और कोई ख़ासकर जो नाराज़ जो अरकान थे उनसे बात भी की। उस दौरान जो नाराज़ अरकान थे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए उन्होंने जहाँ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की कारकर्दगी पर उन्होंने सख्त तनकीद की और खान के सामने खुल के बात किया। वहीं साथ साथ खान को ये भी बावर करवाया गया, ख़ासकर सयाहत के फ़रोग़ के लिए जो खान का विज़न भी है गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से, उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया कि सयाहत के फ़रोग़ के लिए इसकी कारकर्दगी जो है वो मायूस कुन रही है। ये तमाम चीज़ें आगाह करने के बाद ख़ासकर नाराज़ अरकान ने इमरान खान को ये वाज़ेह किया कि गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी को मजबूत करने के लिए खालिद खुर्शीद हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हम सबको साथ लेकर नहीं चल रहा है और हर चीज़ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। और जहां हम तनकीद करते हैं या फिर हम इख्तलाफ करते हैं तो हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। यूँ बेशुमार उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं इमरान खान के सामने रखा उन्होंने। और उसके बाद दोबारा जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास के दौरान इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में आप लोग के आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म करें और ख़ान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि पार्टी के अंदर वन मैन शो वाला फार्मूला ना अपनाएं, वन मैन शो ना बने, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। और ये जब ये कह रहा था तो यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की तरफ ही वो मुखातिब थे कि वन मैन शो ना बने बल्कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। वहीं खान ने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए ये कहा कि कोशिश करें कि आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म करें। जब ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं होंगे तो फिर आप भी ख़राब होंगे इन चीज़ों से, फिर जो वज़रा हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, यानी दोनों की इमेज को मसला बन जाएगा और उससे मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें और मिलकर चलने की कोशिश करें और गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी को मजबूत करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। और साथ साथ मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम सिचुएशन क्रिएट होने के बाद जब खान ने ये तमाम चीज़ें कहा तो जब पे नाराज़ अरकान की मुलाकात हो रही थी खान के साथ तो खान ने उनको समझाया कि आप चीज़ें जो हैं वो साथ लेकर चलने की कोशिश करें। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान में आकर भी और या फिर यहाँ आप लोगों को मैं बुलाकर भी तमाम रहनुमाओं को मैं सुनूँगा और इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के नहीं रहेंगे। उस दौरान जो नाराज़ से अरकान थे उन्होंने कहा कि हम 3 माह तक इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि यकीनन वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मिल के आगे बढ़कर पार्टी को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करेंगे। अगर नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह 3 माह के बाद दोबारा आकर हम आपको आगाह करेंगे। तो यानी 3 माह तक अब जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में जो नाराज़ अरकान थे वो बिल्कुल खामोश रहेंगे और यकीनन उन्होंने अपने नंबर तक भी बंद किए थे आज और बड़े खामोश थे। और सबसे अहम बात यह है कि जावेद मनवा को दोबारा वज़ारत देने की बात की गई है और दोबारा जावेद मनवा को वज़ारत भी मिलेगी। लेकिन हमारे कोई एक और ज़राए के मुताबिक जावेद मनवा को दोबारा वज़ारत जो है वो ख़जाने की ही दी जाएगी। उसकी वजह ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में दीगर वज़ारतें तो ख़त्म हो चुकी हैं और यकीनन इस वक्त ख़जाने की जो वज़ारत है उसमें ही तिश्नगी मौजूद है, ख़ासकर जावेद मनवा को हटाने के बाद। तो हमारे ज़राए के मुताबिक जावेद मनवा को दोबारा यही वज़ारत दी जाएगी जिससे उनको हटाया गया था। और आखिर में मैं अपना तज़िया अभी पेश करना चाहूँगा। यहाँ तक तो ये ख़बर थी जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मेरा तज़िया ये है कि आने वाले 3 माह तक गिलगित बल्तिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक जो थी वो बैठ गई। 3 माह तक कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं आएगी और गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ही रहेंगे 3 माह तक। 3 माह तक खालिद खुर्शीद के लिए कोई ख़तरात नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ही रहेंगे। 3 माह के बाद अगर ये नाराज़ अरकान को इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मिल के आगे बढ़ने के लिए वो नाकाम होते हैं
तो फिर मेरे ख्याल में खालिद खुर्शीद के लिए एक बार फिर इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।